Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about the management of labor. जिसमें it is on the page number 205 of your book 10 teachers. और वहाँ से आपको मिलेगा मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर में सबसे पहले हिस्ट्री होती है, देन द जनरल एग्जामिनेशन होती है, फीमेल की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होती है, देन विजाइनल एग्जामिनेशन होती है, देन देयर इज़ द फीटल असेसमेंट इन द लेबर कि हम किस तरह से फीटल को असेस करेंगे फ़ीटस को। और देन हम इसमें देखेंगे कि पार्टोग्राम क्या होता है, और मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज, मैनेज ऑफ सेकंड स्टेज मैनेजमेंट एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इस तरह से हम इसको देखेंगे सबको, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ये आता है कि हिस्ट्री में जब मदर आपके पास आती है और शी इज़ इन द लेबर, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। कौन से हिस्ट्री पॉइंट्स होंगे जो आप उससे पूछोगे। आपकी बुक में ये टेबल बना हुआ है, आपने यही करना है कि सबसे पहले तो आप उसकी सारी पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछोगे, मतलब उसके पहले बच्चों के बारे में पूछोगे कि वो आपको पता है हिस्ट्री टेकिंग में जब आप लेते हो तो आप सबसे पहले पूछते हो कि सारे बच्चों का पूछते हो कि पहला बच्चा जो है वो कितने उम्र का है, और वो नॉर्मल डिलीवर हुआ था या नहीं, और उसको आपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी कि नहीं, वैक्सीनेशन करवाई थी कि नहीं, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई थी उसको, और इसके अलावा लाइव एंड हेल्दी है, अभी तक उसको कोई मसला तो नहीं है। फिर सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, फोर्थ बेबी सारा आप लिखते हो, मेल है फीमेल है वो सब कुछ आप लिखते हो। तो इस तरह से आप पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हो पहले बच्चों की। देन हिस्ट्री ऑफ करंट प्रेगनेंसी के, अब जो बेबी है आपके बेली में, ठीक है, उसके बारे में आप पूछोगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में सारी हिस्ट्री लोगे कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैसे पूछ सकते हैं उससे कि आप इसका कैसे कंफर्म हुई थी प्रेगनेंसी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से हुई थी, और या फिर हॉस्पिटल जाके हुई थी, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे हुई थी। फिर ये कि उसका आपने वो करवाया था, डेटिंग स्कैन करवाया था, और आपने कोई फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ली थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आपको नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह फीलिंग हुई थी, आपने उसके लिए कोई मेडिसिन ली थी या नहीं ली थी, और आपकी कोई विजाइनल डिस्चार्ज वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, कोई बुखार की कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री ले लेंगे बेबी के बारे में कि उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी 5th मंथ पे, क्विकनिंग रिएक्शन जो होता है, और फीटल हार्ट बीट जो है वो सुनाई देना शुरू हो गई थी, और इसके अलावा मतलब वो आपने वो चेक करवाई थी। देन एनॉमली स्कैन का पूछ लेंगे जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। फिर आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का पूछ लेंगे, और फिर वही कि कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ था सेकंड ट्राइमेस्टर में। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर का पूछेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन का पूछेंगे, टेटनस का इंजेक्शन लगा है या नहीं, और उस दौरान आपकी रेगुलर विजिट्स आपके होते थे हॉस्पिटल में या नहीं, और हर ब्लड प्रेशर का कोई मसला, कोई कोमॉर्बिडिटीज़, मतलब ये सारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की आप हिस्ट्री लेते हो। देन होती है रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब ये कि मेडिकल हिस्ट्री ले लेते हो आप कि आपको कोई बुखार, कोई फ्लू वगैरह, या इस तरह का कोई मसला, डायबिटीज़ का मसला, हाइपरटेंशन का मसला, ये सब कुछ आप पूछोगे। देन होता है कि इवेंट्स लीडिंग अप टू द हॉस्पिटल अटेंडेंस के किस वजह से, मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, अब आप क्यों आई हैं। ये सब कुछ होता है बेसिक हिस्ट्री पॉइंट्स। एडमिशन हिस्ट्री में हम देखें क्या करते हैं। ये ला आपका टेबल है, ये आपने करना है। मैंने आपको जनरल सा बता दिया जो हम नॉर्मली करते होते हैं, हिस्ट्री लेते हैं ऑप्स की, तो हम वो चीज़ें पॉइंट्स पूछते हैं। यहाँ पे जो बुक के अकॉर्डिंग है वो ये है कि प्रीवियस बर्ड्स एंड द साइज़ ऑफ प्रीवियस बेबीज़ आप पूछोगे। देन प्रीवियस सी सेक्शन की हिस्ट्री पूछोगे, वो आपको बताएगी कि पहले बच्चे मेरे नॉर्मल हुए थे या सी सेक्शन के थ्रू हुए थे। और फिर आप पूछोगे कि ऑनसेट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शंस, मतलब जो करंट बेबी है उसके बारे में पूछोगे कि स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शंस कितनी है, पेन तो नहीं होती आपको, साथ में मेम्ब्रेन्स रप्चर तो नहीं हुए, मतलब पानी पड़ा तो नहीं है, वो पूछना होता है। अमाउंट ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड लॉस्ट पूछना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ओलिगो या पोली वगैरह, ठीक है। देन आप पूछोगे कि एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग, जो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर का पूछते हैं। देन फीटल मूवमेंट जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर का होता है, क्विकनिंग डायरेक्शन वो पूछते हो, 5th मंथ के अंदर आना शुरू हो जाती है बेबी की फीटल मूवमेंट्स। दैन मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिक इश्यूज़ पूछते हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आप पूछते हो कि
आपको कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल नीड्स तो नहीं है, आप परेशान तो नहीं हो जाती बेबी के दौरान, स्ट्रेस आउट तो नहीं हो जाती, बर्न आउट तो नहीं हो जाती। दैन मैटरनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ लेबर एंड डिलीवरी, कि आप क्या चाहती हैं, आप नॉर्मल करवाना चाहती हैं, सी सेक्शन करवाना चाहती हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं डिलीवरी के बारे में। दैन बर्थ प्रेफरेंसेस और द बर्थ प्लान, मतलब नेक्स्ट आपका क्या बर्थ प्लान है, मतलब वो सारा उसका प्लान वगैरह पूछ लेना होता है। एडमिशन हिस्ट्री यहाँ पे आगे पीछे लिखी हुई है, मैंने आपको अच्छी से करके बता दिया कि आप पहले बच्चों का क्या पूछोगे और करंट का क्या पूछोगे। सो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल जस्ट। देन आफ्टर टेकिंग ए हिस्ट्री देयर इज़ द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अब आपने याद रखना है कि ये इसके बहुत ज़्यादा यूक्यूज़ आए हुए हैं प्रॉफ में, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगा रही हूँ कि हाउ विल यू मैनेज द लेबर। सो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में 3 चीज़ें जो हैं वो आप मस्ट मदर से जो है वो उसकी एग्ज़ामिन करते हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और बीएमआई अगर हद से कम होगा तो दैट इज़ ऑल्सो द कॉम्प्लिकेशन फॉर द लेबर। तो आप वो नोट कर लोगे। बीएमआई के बाद आप उसके वाइटल्स ले लोगे। वाइटल्स में क्या क्या 4 चीज़ें आती हैं, उसका पल्स, उसका बीपी, उसका टेम्परेचर और उसका रेस्पिरेटरी रेट। देन उसका सैंपल लोगे यूरिन के लिए, यूरिन का सैंपल लोगे फॉर द प्रोटीन्स, फॉर द ब्लड, फॉर द कीटोन्स एंड ग्लूकोज नाइट्रेट्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन तो नहीं है। सो 3 चीज़ें आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द BMI, देन वाइटल्स जो कि 4 होते हैं, देन द यूरिन फॉर द कीटोन्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, ब्लड एंड नाइट्रेट्स। Then after the general examination there is the abdominal examination. Abdominal examination में क्या होता है, इंस्पेक्शन होती है, पैल्पेशन होती है, परकशन होती है, और जो है ऑस्कल्टेशन होती है। परकशन तो यहाँ पे नहीं होगी, here will be inspection, palpation and the ऑस्कल्टेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इंस्पेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, बेबी जो है देखोगे बेबी का बेली का क्या देखोगे, इंस्पेक्शन करोगे कि वहाँ पे कोई स्कार मार्क्स तो नहीं है। एज यू कैन सी इन दिस ऑन दिस बेली, कोई आपको स्कार मार्क्स नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे। स्कार मार्क्स और द प्रीवियस सर्जरी का आपको पता चल जाएगा कि अगर तो वहाँ पे स्कार होगा सी सेक्शन का तो वो आपको क्लियरली नज़र आएगा। देन और कोई सर्जरी हुई होगी तो उसका भी आपको स्कार मार्क नज़र आ जाएगा। देन आफ्टर इंस्पेक्शन देयर इज़ अ पैल्पेशन। सो पैल्पेशन जो होती है उसमें आप जो है वो मैनूवर जो परफॉर्म करते हो दैट इज़ द लेपोल्ड मनूवर्स। आपने इसको उसमें किया होगा अपनी वार्ड्स में, तो उसमें आपने लेपोल्ड मनूवर में जो है कुछ देखना होता है कि जो बेबी है उसका दरअसल आपने पैल्पेट करके पता लगाना होता है कि बेबी की पोजीशन क्या है, बेबी का लाए क्या है, बेबी लॉन्गिट्यूडनल है, बेबी ट्रांसवर्स है, बेबी ओब्लीक है, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, सेफेलिक है या ब्रीच है। अगर सेफेलिक है तो उसकी इंगेजमेंट कितनी हुई हुई है, पैल्पेट करके आपको पता चलेगा ना। अगर 2/5 फिंगर्स पैल्पेट होंगी इसका मतलब कि इंगेजमेंट हो चुकी है, और अगर नहीं तो फिर इंगेजमेंट नहीं हुई। सो ये सब कुछ होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। इसमें लेपोल्ड्स मैनूवर्स हम करते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप क्या करते हो। सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो पैल्पेशन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्चुअली पुट योर हैंड हेयर, अल्नर बॉर्डर रखते हैं, अल्नर बॉर्डर ऑफ द लेफ़्ट हैंड। उससे हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो उससे हमें फंडस जो है वो बेबी की जो यूट्रस की फंडस है वो हमें पता चल जाएगी। देन यू विल एक्चुअली मेजर द सिम्फिजियो फंडल हाइट। सिम्फिजियो फंडल हाइट मतलब ये प्यूबिक सिम्फसिस का लेवल होता है, दिस वन, एंड दिस इज़ द फंडस। तो हम इंची स्टेप के साथ क्या करेंगे, मेजर करेंगे सिम्फिजियो फंडल हाइट। एक और मेथड होता है फिंगर मेथड। फिंगर मेथड क्या होता है कि जब यहाँ पे आप फिंगर्स रखते हो तो 1 फिंगर इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स अबव द एम्ब्लाइकस एंड 1 फिंगर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बिलो द एम्ब्लाइकस। तो उसका आपको पता चल जाता है कि वो कितना जो है वो है, लेकिन इंच स्टेप के साथ आपको जो ये होती है सेंटीमीटर्स वाली, उससे आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो मेजर होता है। अदरवाइज़ अगर फिंगर से करना चाहो तो अम्ब्लाइकस के ऊपर 1 फिंगर इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अम्ब्लाइकस के नीचे जो है वो 1 फिंगर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
देन इज़ द सिम्फिसियो फंडल हाइट आपकी हो गई। उसके बाद जो है हम करते हैं कि अम्बलाइकस के ऊपर जो है, अम्बलाइकस के ऊपर इज़ द 22 वीक्स एंड अम्बलाइकस के नीचे इज़ द 20 वीक्स, और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वहाँ पे 12 वीक्स। 12 और 20 के दरमियान में क्या आ जाएगा, 14 ऑलमोस्ट, या 15 कह सकते हैं, और यहाँ पे करके आ जाएगा 16, और ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो दिस इज़ 36। तो इस तरह से मतलब ये आपने याद रखना है कि 20 बिलो द एम्ब्लाइकस, 22 वीक्स अबव द एम्ब्लाइकस, 12 वीक्स एट द प्यूबिक सिम्फिसिस, और 36 जो आपकी टर्म होती है पूरी 36 वीक्स तक, दैट इज़ हेयर। तो जितना बैली जो है वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब फंडस जितनी ऊपर की तरफ होगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से वीक का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अम्ब्लाइकस तक हमारा जो है वो, अम्ब्लाइकस के बिल्कुल नीचे तक जो है वो फंडस आपको फ़ील हो रही है और ऊपर नहीं है, इसका मतलब कि वो जो है वो बेबी, ठीक है, वो कितने वीक्स का है, 20 वीक्स का है। तो इस तरह से पता चल जाता है। सो ये भी आपके पास आ जाता है कि 12 एट द सिम्फिसिस प्यूबिस, 20 एंड 22 वीक्स जो है वो अम्ब्लाइकस के लेवल पे, 36 वीक्स एट द ज़ीफॉइड प्रोसेस, और जो है 20 और 12 के दरमियान में जो है आ जाता है 16 वीक्स, और ऊपर की तरफ अगर आप जाओ तो 24, 28, 32 वीक्स, इस तरह से करके मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी आपको 12 वीक्स एट द प्यूबिक सिम्फिसिस, 20 वीक्स एट द अम्ब्लाइकस, 36 वीक्स एट द ज़ीफॉइड प्रोसेस, और फिर जो है उसके बाद जो है वो रिग्रेस होना शुरू हो जाती है फंडल हाइट। देन इज़ द ल्यूपॉल्ड मैन्यूवर्स। जब आप सिम्फिसियो फंडल हाइट ले लेते हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, देन ल्यूपॉल्ड मैन्यूवर्स करते हो, जिसका मैंने आपको बताया कि लाए चेक करने के लिए, पोजीशन चेक करने के लिए बेबी की, आप ये मैन्यूवर्स करते हो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ कि आप उसी तरह मैंने आपको बताया कि अल्नर बॉर्डर रखोगे लेफ़्ट हैंड का अबव, तो इससे क्या होगा कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस जो है दैट इज़ पैल्पेटेड टू डिटर्मिन द कंसिस्टेंसी, शेप एंड मोबिलिटी। तो इससे आप क्या देखते हो कि फंडस जो है उसका सुपीरियर सरफेस जो है वो कहाँ पे है। दिस इज़ द ल्यूपॉल्ड मनूवर 1। देन इज़ द 2 में क्या होगा, बोथ साइड्स ऑफ द यूट्रस आर पैल्पेटेड टू डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ द फीटल बैक इज़ फेसिंग। जैसे कि यहाँ पर आपको फीटस की बैक फील हो रही है, फील होगी क्योंकि बैक यहाँ पे है और यहाँ पे उसके लिम्स फील हो जाएंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली द ल्यूपॉल्ड मनूवर 2, जिसमें आप क्या करते हो कि दोनों साइड जो होते हैं यूट्रस के उसको पैल्पेट करते हो और आपको पता चल जाता है कि वेयर द फीटल बैक इज़ एक्चुअली। देन इज़ द डिटर्मिन द पार्ट ऑफ फीटस एट द इनलेट एंड इट्स मोबिलिटी। मतलब ये कि अब आप जो है ये पॉलिक ग्रिप करते हो। पॉलिक ग्रिप जो होती है उससे क्या होता है कि फीटस का जो बेबी का जो हेड होता है वो आपको पैल्पेट होता है। तो हेड जो है ऑब्वियसली आप नीचे से देखोगे कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको हेड पैल्पेट नहीं होता नीचे पॉलिक ग्रिप से, इट मीन्स दैट कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है या और कोई प्रेजेंटेशन है। देन इज़ कि डिटर्मिन द फीटल एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इनटू द पेल्विस। तो उसके लिए भी आप क्या करते हो कि इस तरह से दोनों साइड्स पे जो है वो रखते हो, इससे आपको फीटल का एटीट्यूड फील हो जाता है, मीन वो फ्लेक्शन में है, एक्सटेंशन में है या क्या है। सो ये हमारे 4 मनूवर्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम करते हैं फंडस को देखने के लिए, देन बैक को देखने के लिए, फ़ील करने के लिए, देन सेफेलिक हेड को फ़ील करते हैं नीचे से, और फिर जो है एटीट्यूड देखते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली वी परफॉर्म द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ल्यूपॉल्ड मनूवर इज़ ऑल्सो नोन एज फंडल ग्रिप, थर्ड इज़ नोन एज पॉलिक्स ग्रिप, फोर्थ इज़ नोन एज पेल्विक ग्रिप, और ये आपका सारा जो है वो एक बहुत अच्छा बना हुआ था जिसमें आपको फंडल ग्रिप, एम्ब्लाइकल ग्रिप और लैटरल ग्रिप, पॉलिक्स ग्रिप एंड पेल्विक ग्रिप, इसको आप रीड कर लें, इससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। सो इंगेजमेंट 5 फिंगर रूल हम कर चुके हैं, किस तरह से हमने करना होता है। असेसमेंट ऑफ कंट्रैक्शंस हम कर लेंगे, और ये भी आपको पैल्पेट करके फ़ील हो जाती हैं कंट्रैक्शंस। जब कंट्रैक्शन आती है तो हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाती है वो जगह, और पता चल रहा होता है एक्सपीरियंस से ही कि ये कंट्रैक्शन आई हुई है। So after performing the abdominal examination, there is the ultrasound examination. Sorry, vaginal examination. Ultrasound तो हम बाद में करेंगे, vaginal examination.
विजाइनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे पर्पस कि वाई यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ द विजाइना। देन आप उसकी कंसेंट लोगे एंड उसमें आप जो है वो वुमेन की जो डिग्निटी एंड प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखोगे। और कौन सी फिंगर्स इंसर्ट करते हैं, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर्स लाइक दिस, दे आर पास्ड ऑन टू द टॉप ऑफ विजाइना एंड द सर्विक्स। और फिर सर्विक्स की हम पोजीशन को, उसकी लेंथ को, उसकी इफेसमेंट को, उसकी कंसिस्टेंसी की को और उसकी डायलिटेशन को जो है वो फील करते हैं कि सर्विक्स जो है वो क्या है। और फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सी बेबी जो है उसकी कौन सी पोजीशन वगैरह मतलब क्या स्टेट चल रही है। इसको हम बिशप स्कोर भी कहते हैं, वो हम मेजर करते हैं, बाद में देखते हैं। देन इसमें जो एक नेमोनिक है दैट इज़ प्लीका। प्लीका मीन्स के सबसे पहले पोजीशन आप नोट करते हो, देन द लेंथ, देन इफेसमेंट एंड डायलेशन, कंसिस्टेंसी एंड कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, देन द एटीट्यूड, माउल्डिंग, कैपेट। इस सब का आपको पता चल जाता है व्हेन यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ द विजाइना। जैसे वो कहते हैं कि 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर्स होती है। और जैसे ही इफेसमेंट होती है तो वो थिन आउट होती है, तो फिर वो जो है वो उसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर से कम होना शुरू हो जाती है। 4 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन पे सर्विक्स फुली स्पेस हो जाती है। अगर सर्विक्स आपको फील नहीं होती इसका मतलब सर्विक्स जो है वो फुली डायलेटेड है 10 सेंटीमीटर्स। ये स्टेशन आप देख रहे हो, स्टेशन देख रहे हो बेबी का कहाँ पे है, ये भी आपने अंदर एग्जामिनेशन से ही पता चलेगा। और मैंने आपको बताया था कौन सा मेथड होता है, फिंगर्स आप इंसर्ट करते हो जितनी, और डायलिटेशन का मैंने आपको बताया था कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और आपको कैसे पता चलेगा 10 सेंटीमीटर्स। देन बेबी का एटीट्यूड आपको पता चल जाएगा, माउल्डिंग का पता चल जाएगा, कैपेट का पता चल जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि माउल्डिंग की स्टेजेस होती हैं, जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या स्टेजिंग होती है, वो माउल्डिंग का आपको पता चल जाएगा और कैपेट का पता चल जाएगा। कैपेट क्या होता है कि अगर माउल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो बेबी की जो है वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है हेड पे। तो इट इज़ अ स्वेलिंग और एडिमा ऑफ द स्कॉल्प ऑफ द न्यूबॉर्न दैट अपीयर्स एज अ लंप ऑन द हेड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, दैट इज़ कैपेट सेकेंडम। सो ये बन जाता है अगर माउल्डिंग ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो ये आपको नीचे जब आप इंसर्शन करते हो फिंगर्स की तो आपको कैपेट जो फील हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब आपको कैपेट फील होगा इसका मतलब फीटस जो है उसने बहुत कोशिश कर लिया लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। इसका मतलब कि कोई सर्वाइको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन हुई हुई है। बेबी का हेड या तो बहुत बड़ा है, या जो फीमेल है उसका पेल्विस जो है वो एडिक्वेट नहीं है, उसकी पेल्विस जो है वो गायनोकॉइड नहीं है, कोई और टाइप का पेल्विस है। तो इससे हमें ये पता चलता है कैपेट से। देन आप क्या करोगे आफ्टर डूइंग द विजाइनल एग्जामिनेशन, विजाइनल एग्जामिनेशन के बाद आप क्या करोगे, फीटल असेसमेंट इन लेबर। बाकी जो विजाइनल एग्जामिनेशन का लिखा हुआ है वो जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। देन फीटल असेसमेंट ऑफ लेबर में आप क्या करते हो कि ऑब्वियसली इंस्पेक्शन करते हो जो आपका है एमनियोटिक फ्लूइड बेबी का, उसको आप इंस्पेक्शन करोगे उसकी। नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो इस तरह से आपको मैंने बताया था जब पढ़ाते हुए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कि वो जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड का और थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट सा होता है। लेकिन अगर लाइट ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, लाइट ब्राउन आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, इट मीन्स दैट बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में है, तो मेकॉनियम पास कर देगा। या वो ब्लैक है, ब्राउन है, इसका मतलब मसले की बात है। जैसे कलरलेस नॉर्मल है, ब्लड स्ट्रिक्ट है तो ट्रॉमा हुआ हुआ है, एब्डोमिनल ट्रॉमा या इंट्राम्नियोटिक हेमरेज है। अगर येलो है इसका मतलब हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है, डार्क ग्रीन है तो मेकॉनियम है, और डार्क रेड ब्राउन है इसका मतलब फीटस डेथ है। एमनियोटिक फ्लूइड से आपको पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है बेबी की। देन फिर आप क्या करोगे आफ्टर डूइंग द विजाइनल एग्जामिनेशन, यू विल एक्चुअली ऑस्कल्टेट। दिस इज़ ऑल्सो इन फीटल असेसमेंट इन लेबर में ही आता है कि ऑस्कल्टेशन आप करोगे। इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, जिसमें आप यूज़ करते हो पिनार्ड स्टेथोस्कोप। ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द पिनार्ड स्टेथोस्कोप। इससे आप फील करते हो बेबी को, बेबी की ऑस्कल्टेशन। और दूसरा होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस, दिस वन, ठीक है। इससे आप फीटल असेसमेंट करते हो लेबर में। सो पिनार्ड स्टेथोस्कोप एंड द ये वाला जो अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। देन कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग सीटीजी होती है, कंटिन्यूस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग होती है, और फीटल स्कार्प इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सो दिस इज़ द फीटल स्कार्प इलेक्ट्रोड। स्कार्प के ऊपर जो आप इलेक्ट्रोड फिक्स कर देते हो उससे आप मॉनिटरिंग करते हो बेबी की, या फीटल ब्लड सैम्पलिंग के थ्रू कर सकते हो। लाइक यहाँ से फीटल का ब्लड सैंपल ले लोगे और देखोगे कि कहीं उसकी वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फीटल डिस्ट्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा। ब्लड सैम्पलिंग से आपको ये पता चल जाता है कि हाइपोक्सिया एसिडोसिस वगैरह तो नहीं हो गई। सो इस तरह से
रिव्यू हो गया हमारे पास। और ऑब्वियसली सीटीजी का मैंने आपको बता दिया हुआ है कैसे होते हैं, उसका पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, उससे भी आप फीटस को मॉनिटर करोगे। सो ये आपका यूक्यू है कि हाउ विल यू फीटल असेसमेंट ऑप्शंस आपके पास लेबर में क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग है बाय द पिनार्ड स्टेथोस्कोप और द डॉपलर अल्ट्रासाउंड, देन कंटिन्यूस जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है, इंटरनल इलेक्ट्रॉन फीटल मॉनिटरिंग है, सीटीजी है, फीटल स्कार्प इलेक्ट्रोड है, फीटल स्कार्प ब्लड सैम्पलिंग है। फिर आपके बुक में लिखा हुआ है कि इंडिकेशंस ऑफ कंटिन्यूस ईसीएम। आप कंटिन्यूस ईसीएम कब करोगे, ईएफएम कब करोगे, जब मेकॉनियम जो है वो स्टेनिंग होना शुरू हो गई है, एमनियोटिक फ्लूइड की विजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल होना शुरू हो गया है, मैटरनल पायरेक्सिया में जा रहा है, मतलब मदर को टेम्परेचर होना शुरू हो गया है, या ऑगमेंटेशन ऑफ कंट्रैक्शंस विद ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन है, या मैटरनल रिक्वेस्ट है। तो आप कंटिन्यूस जो है वो फीटल मॉनिटरिंग करते हो। सो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द ईएफएम। ईजी से हैं, जब भी कोई मसला होगा तो आप उसको कंटिन्यूसली देखोगे। सो इस तरह से आप उसको करोगे। पार्टोग्राम जो है वो हम बाद में करेंगे अलग से। इसके बाद हम जो है वो स्पेसिफिक मैनेजमेंट करते हैं, फ़र्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड। अभी तक हमने हिस्ट्री देखी है और हमने जो है वो जनरल एग्जामिनेशन की है, डोमिनल एग्जामिनेशन की है, विजाइनल एग्जामिनेशन की है, और जो फ़ीटल असेसमेंट की है लेबर में। हम किस तरह से फ़ीटल असेसमेंट इन लेबर करते हैं। अब हम देखेंगे फ़र्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे।